एक बार ओएमसीज को देख लेते हैं और साथ ही एविएशन स्टॉक्स को भी देख लेते हैं। ओएमसीज पर खबर आई थी कल मार्केट बंद होने के बाद दामों में बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल के, लेकिन आईओसी एटलीस्ट कोई खास संकेत नहीं दे रहा है, 1/4% नीचे। एचपीसीएल भी फ्लैट है बिल्कुल और बीपीसीएल पर भी कोई खास रुझान देखने को नहीं मिला है। एविएशन स्टॉक्स को देख लेते हैं, वहाँ पर न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। जेट करीब ½ % ऊपर है, स्पाइस जेट पर करीब 0.25% की मजबूती देखने को मिल रही है और साथ ही इंडिगो ये करीब 1.25% ऊपर। इंडिगो ने कल भी मूव अच्छा दिया था। मिस्टर कुकरेजा, इंडिगो वैल्यूएशंस पर कैसा लग रहा है आपको? आप इस समय लेंगे क्या? देखिए, इस पूरे सेक्टर में अगर वैल्यूएशन वाइज अगर आप बात करें तो ज़रूर एक स्ट्रेच जो स्टॉक है वो इंडिगो ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट्स देखने को मिले पिछले कुछ क्वार्टर्स में, थोड़ा मार्जिन्स पे प्रेशर देखने को मिला, तकलीफ लगी। तो अगर एक स्टॉक वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है तो स्पाइस ही है। चलिए, बाजार खुलने वाला है। इस बीच 9603 पर जाकर निफ्टी रुका है नेगेटिव बायस के साथ। ओपनिंग मार्केट की सेंसेक्स भी नेगेटिव बायस के साथ रुका। इंडिकेटिव टिक्स में 28 अंक नीचे 31,117 के लेवल पर। और ऑब्वियसली इस समय जो संकेत हैं उसके मुताबिक तो थोड़ी सी कमज़ोर ओपनिंग। तो निफ्टी 20 पॉइंट नीचे 9600 पर इस समय है और यही 9603, 9600 इसके आसपास फ़िलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो नुकसान यहाँ पर है। लूजर्स को देखते हैं निफ्टी के जो नुकसान वाले काउंटर्स हैं, इसमें इन्फोसिस है जो 961 के आसपास है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर नुकसान है। बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर नुकसान है। साथ ही आईओसी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी और एशियन पेंट्स, इन पर भी नुकसान है। औरबिंदो फार्मा, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स का डीवीआर, एचसीएल टेक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आईओसी, इंडसइंड बैंक, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। निफ्टी वही 17-18 पॉइंट नीचे 9603 के आसपास का लेवल। अगर आप आउट परफॉर्मर्स को देखें विद इन निफ्टी जहाँ पर मजबूती है, तो इन स्टॉक्स में एक तो भारतीय इंफ्राटेल है जहाँ पर मजबूती है। सन फार्मा करीब 1% ऊपर है। हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी है। और साथ ही आईटीसी, यस बैंक, बॉश, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। नाउ लेट्स गो टू द मिड कैप्स। देख लेते हैं मिड कैप में इस समय क्या हो रहा है। मिड कैप स्टॉक्स में इस समय करीब 19-20 अंकों की तेज़ी है। वो जो क्वांटम जिसके साथ ये खुलता था वो आज थोड़ा सा मिसिंग है। जो लूजर्स हैं मिड कैप के वो आपकी स्क्रीन पर इसमें सनोफी है, थर्मेक्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, प्रॉम्प्टन ग्रीव्स पावर, जी शिपिंग, एनसीसी, ये नुकसान में है। आईसीआईसीआई प्रू लाल निशान में है। आईडीबीआई बैंक, भारत फाइनेंशियल, ये नुकसान वाले काउंटर्स हैं। अब गेनर्स को देख लें तो इसमें एक तो आरकॉम है जो कि करीब 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और साथ ही आरबीएल बैंक, रैमको सीमेंट्स, सन टीवी, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है। तो वही है दायरे में शुरुआत। और आज भी अगर इनफैक्ट दीपावली वॉलेटिलिटी कम रहती है तो ये कल के ही ट्रेड का रेप्लिकेशन होगा। दायरा और छोटा, वॉलेटिलिटी कम। एक बार देख लेते हैं ऑटो स्टॉक्स को, क्योंकि ऑटो सेल्स नंबर्स आज आने हैं। और ओपनिंग कैसी हुई इन शेयर्स की? पिछले 4-5 दिनों में तो लगातार बाइंग हमने देखी है। मारुति सुजुकी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 19% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। टाटा मोटर्स ½ % ऊपर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कल का मूव आज भी कंटिन्यू कर रहा है, करीब 0.25% की बढ़त है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, 1427 के लेवल्स हैं। हीरो मोटोकॉर्प कल अपने फ्रेश हाइस पर बंद हुआ था, नंबर्स डिसेंट एक्सपेक्टेड है हीरो मोटोकॉर्प से भी। और स्टॉक आज भी 1% ऊपर, अच्छा मूव है हीरो मोटोकॉर्प में। टीवीएस मोटर्स एक स्टॉक है पूरे ही टू व्हीलर स्पेस में जो कि फ्लैट विद नेगेटिव बायस दिखा रहा है। एक बार एविएशन शेयर्स को देख लेते हैं। कल भी अच्छी खरीदारी थी और आज खबर भी पॉजिटिव है। एटीएफ प्राइसेस ऑलमोस्ट 4% कट हुए हैं। जेट एयरवेज फ्लैट 477 के लेवल्स पर है, ½ % ऊपर है। स्पाइस जेट और इंडिगो में करीब 1.25% का मूव है। इंडिगो में अच्छा मूव है, इनफैक्ट तीनों स्टॉक्स में अगर हम देखें तो करीब 1120 के लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार देख लेते हैं मॉइल को, क्योंकि मॉइल पर अभी ओपनिंग से पहले खबर आई थी। 10% तक प्राइसेस बढ़ाए हैं, स्टॉक ऊपर खुला है करीब 2.5% ऊपर। प्रेस्टीज एस्टेट को देख लेते हैं, जहां पर ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू है वो पॉजिटिव रहा है। टारगेट्स को उन्होंने इंक्रीज़ किया है। कल ये बाजार बंद होने से ठीक 15 मिनट पहले चला था, आज भी 3% ऊपर 249 के लेवल्स पर है। यूनाइटेड स्पिरिट का भी बिहेवियर देखना होगा। कल तो 7-8% चल गया था। कल हाउसेस की जो रिपोर्ट आई थी वो भी पॉजिटिव थी। आज हाउसेस का जो व्यू है वो न्यूट्रल है, जो अलग हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं। स्टॉक ½ % नीचे 2255 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कैश के वो शेयर्स जहां पर विद वॉल्यूम्स आज के सेशन में खरीदारी
देखी जा रही है। इसमें आप एक देख सकते हैं JHS एवेंगार्ड, यहाँ पर मूव ठीक है, 5% ऊपर, ये 58 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन इंफ्रा स्पेस के स्टॉक से मूव है। फाइजर, MRPL, अदानी ट्रांसमिशन, ये कुछ और अच्छी परफॉर्मेंस वाले शेयर्स हैं। MRPL पे इनफैक्ट 4-4.5% का मूव है, और कल इस तरह की खबरें भी थी कि ONGC ने जो ऑयल मेजर के क्रिएट करने की बात हो रही है उसमें अपना व्यू शेयर किया, और उन्होंने कहा है कि हमारा इंटीग्रेशन HPCL के साथ होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ये सब सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। MRPL करीब 4.5% ऊपर है, ONGC करीब 1% की कमजोरी दिखा रहा है अभी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो यहाँ पर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इन्होंने अपवर्ड साइड रिवाइज किए हैं। HPCL 1% नीचे खुला है, IOC भी करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, BPCL भी करीब 0.25% की वीकनेस दिखा रहा है। लेकिन अगेन इंडेक्स को देखें तो वही छोटी सी रेंज में ट्रेड, 4 अंक नीचे अब निफ्टी है। भारतीय इन्फ्राटेल फार्मा स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा शेयर्स है जो मूव ठीक ठाक दे रहे हैं, जिसमें सन फार्मा है, औरबिंदो फार्मा है, ल्यूपिन है, डॉक्टर रेड्डीज है। ये सभी आधा से 1-1.25% तक की बढ़त दिखा रहे हैं, और ये इंडाइसिस का अलग अलग परफॉर्मेंस है। फार्मा देखिए, निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1% की बढ़त के साथ 9121 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर लूजिंग साइड की ओर एक बार फिर से देखें तो IT स्टॉक्स कल भी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहे थे, आज भी इन्फोसिस करीब 1.5% नीचे है। बिल्कुल, लेकिन देखिए अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ही इंडाइसिस को अगर आप देखें, जैसे निफ्टी है, अब निफ्टी खुलने के बाद ये 9598 तक गया था। सिमिलरली सेंसेक्स को आप देखिए, ये 31,070 तक गया था। अब आप वहाँ से अगर देखें तो सेंसेक्स देखिए फिर से वहाँ से रिकवर करके इस समय 31,146 पर है, तो ये करीब 70 पॉइंट्स का इसने बाउंस दिया। सिमिलरली निफ्टी को आप देखिए 9598 तक था, अब ये 9623 पर है, तो करीब 2 अंकों की मजबूती यहाँ पर भी देखने को मिली। और आई थिंक यही बात हेमंत कर भी रहे थे कि बाइंग कितनी आती है, कितनी स्ट्रांग आती है, एक बार कमज़ोर खुलने के बाद उस पर बाजार की नज़र रहेगी, जो कि इस समय एटलीस्ट देखने को मिल रहा है। पर ये तो अभी शुरुआती टिक्स हैं, बस 5 ही मिनट हुए हैं बाजार खुलने के बाद, थोड़ा सा वक्त इसे देना चाहिए। पर सारे इंडाइसिस इस समय आप देखिए हैं हरे निशान में, पर हाँ, अब वो जो क्वांटम है वो ऐसा नहीं है कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करें, और ऊपर से सेटलमेंट वाला जो ट्रिगर होता है तो वो ऑब्वियसली हाँ, तो वो कुछ हद तक एक वॉलेटाइल रखता है मार्केट को, या फिर थोड़ा नर्वस रखता है। बट एडवांस डिक्लाइन जो है शुरुआत के लिए ठीक है। 800 काउंटर्स हैं जो कि बढ़त में है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 400 से कम, कल से बेहतर है जो ओपनिंग ब्रेथ है मार्केट की वो। मिस्टर चतुर्मोदा, क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप? नहीं, ओपनिंग तो अच्छी हुई है मेरे हिसाब से। जैसा हम बोल रहे थे कि बाजार 9550 के लेवल्स को जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक एक ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। और जहाँ तक के मोमेंटम का सवाल है तो एक बार 9650 निफ्टी फ्यूचर्स में जैसे ही क्रॉस होगा तो फिर इमीडिएटली मुझे लगता है 50 से 70 पॉइंट्स का मूव हमें देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में एक्शन रहेगा, और काफ़ी स्टॉक्स जो है वो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, जिसके अंदर में मुझे लगता है सबसे पहले अगर से हम FMCG स्पेस की बात करें तो ITC के अंदर वापस एक अच्छा बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है 322 से 25 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटानिया के अंदर में काफ़ी अच्छा बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक स्टॉक होगा जहाँ पर मुझे लगता है 3 से 4% की बढ़त देखने को मिल सकती है। मैरिको के अंदर में हमने देखा कि 514-15 के ऊपर एक ब्रेकआउट है, वो स्टॉक भी वापस से एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मुझे लगता है FMCG एक स्पेस है जहाँ पर पे एक अच्छा मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा है हाउसिंग फाइनेंस, जहाँ पर पे कैनफिन होम्स के अंदर में अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। LIC हाउसिंग में कल ऑल टाइम हाईस को टेस्ट किया है, तो ये मुझे लगता है कि वापस से एक एक्शन में रहेंगे। और तीसरी जो एक स्टॉक है जो मैंने ऑलरेडी सुबह डिस्कस किया वो है पिरामल एंटरप्राइजेस का, जहां मुझे लगता है कि बहुत ही एक अच्छी स्टेबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जो कि 2950 के आसपास है उसको क्रॉस करते हुए आपको नेक्स्ट 10-12 दिनों में देखने को मिल सकता है। जी अविनाश, ये MRPL पर क्या व्यू है आपका? अब ये 5.5% ऊपर आ चुका है। ये कोई इस तेजी के पीछे की कोई आप ट्रैक कर पा रहे हैं कि क्यों ये इतना अच्छा बढ़कर खुला है, या फिर क्यों चल रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक MRPL में जिस प्रकार के GRMs हमने प्रीवियस क्वार्टर में देखे थे, मार्केट्स में उम्मीद है कि GRMs का जो ट्रेंड है वो शायद इस क्वार्टर में भी सस्टेन हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो थ्रूपुट है वो थ्रूपुट इस साल डेफिनेटली अच्छी आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से इसमें डेफिनेटली इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर में काफ़ी तेज़ी पहले भी देखी थी, और मेरे ख्याल से यही लेवल पे काफ़ी एक्यूमुलेशन भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में प्राइस ट्रेंड ज़रूर दिख रहा है, लेकिन मीडियम टर्म प्रॉस्पेक्ट्स भी कंपनी के काफ़ी अच्छे। बिल्कुल, एक बार फिर से देख लेते हैं कुछ मोमेंटम स्टॉक्स को। यहाँ पर क्या हो रहा है मिड कैप में। मिड कैप इंडेक्स जो है वो देखिए देखते ही देखते 0.5% ऊपर
इस समय ट्रेड कर रहा है। 76 अंकों की मजबूती मिड कैप स्टॉक्स में है। और मिड कैप के गेनर्स में देख लेते हैं। आरकॉम है 0.25% ऊपर, ये था भी, इंडिकेटिव टिक्स में भी ऊपर था। वक्रांगी पर अच्छा मूव है, 2.5% ऊपर है। फिर इप्का लैब्स है जहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। आरबीएल बैंक, अब इसने अच्छा ट्रेड सेटअप दिखा है, ये करीब 2% ऊपर है। और साथ ही वोल्टास ये करीब 2% ऊपर। स्पार्क के काउंटर पर भी अच्छा रुझान है, यानी सन फार्मा एडवांस पर। इसमें कोई स्टॉक ऐसा है आशीष, मिस्टर कुकरेजा, जो कि आपके रडार पर हो? Can you repeat the stocks, Mihir? I'm so sorry. मैं मिड कैप के गेनर्स की बात कर रहा था एक्चुअली। जैसे आज भी आप देखिए, अपार्ट फ्रॉम आरकॉम, वक्रांगी है, सन फार्मा एडवांस है, वोल्टास है, ऐसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि बढ़त में हैं। जी जी जी, नहीं देखिए, इन सब काउंटर्स में डेफिनेटली एक मोमेंटम जो है वो काफ़ी बना हुआ है फॉर रीजंस बियॉन्ड द वे मार्केट इज बिहेविंग। वोल्टास वी ऑल नो कि अब एक अलग टेरिटरी में जा चुका है। सी स्पार्क इज समथिंग विच इज़ डेफिनेटली अ लॉन्ग टर्म प्ले। बीच में स्पर्ट्स आते रहते हैं, लेकिन वो अगर हुआ तो हम सब जानते हैं कि एक ब्लॉकबस्टर स्टॉक बन सकता है आने वाले कुछ सालों में। अगर नहीं चीज़ें जैसे प्लान हुई हैं वैसे हुई तो प्रॉब्ली यहीं पर लैंग्वेज करता रहेगा। लाइक आई सेड मिहिर, मैं वही वापस बात बोलना चाहूँगा, एक अपॉर्चुनिटी लूँगा कि मिड कैप्स में मूवमेंट तो रहेगा और बहुत अच्छा पैसा अभी मिड कैप्स में बनेगा, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने आसपास आरकॉम, इंफ्रा, ये सब जो कैलेमिटीज़ हुई हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि आरकॉम में डेट की तकलीफ है, लेकिन या ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था कि ये पूरे एडीएजी पैक में तकलीफ है, बट स्टिल यू नो आप देखिए कैसा इम्पैक्ट आया। फार्मा में आप देखिए कैसे कैसे चोट लगी, तो थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी आई थिंक द स्टॉक्स विच यू हैव मेंशन्ड, आई डेफिनेटली लाइक वोल्टास एंड स्पार्क बोथ फॉर लॉन्ग टर्म। जी, एक बार आईबी हाउसिंग को देखिए, ये स्टॉक कांस्टेंट परफॉर्म कर रहा था। आज थोड़ा सा सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, यहाँ पर 0.2% नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मिस्टर चतुर्मुथा, 2 शेयर्स पर आपकी स्पेशली राय चाहिए। एक तो आरबीएल बैंक और दूसरा डीवीज लैब। आरबीएल बैंक इसलिए क्योंकि 2 दिनों में अच्छा मूव स्टॉक ने दिया है, आज भी 2% ऊपर है। रीसेंट एंट्री है डेरिवेटिव मार्केट की, यहाँ आपके टारगेट्स क्या हैं? और डीवीज लैब इसलिए कल ये कमज़ोर था, दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ था, एमएससी इंडेक्स से बाहर भी हुआ है, लेकिन आज अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और फार्मा में आज बाइंग है भी, तो क्या यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रक्चरल ट्रेंड की बात है तो आरबीएल बैंक मुझे लगता है वापस से ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करेगा, जो कि 600 के रेंज के ऊपर है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये स्टॉक कम से कम 10-15% की बढ़त करंट लेवल्स पे दिखा सकता है। जैसा आपने कहा, ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रांग मूव हुआ था और जैसे ये स्टॉक F&O में आया उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो लंबे समय से स्टॉक को होल्ड कर रहे थे और कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस के चलते वो पोजिशंस को कैश में लिक्विडेट नहीं कर सकते थे, जिसके चलते हमने देखा कि हेजिंग के भी नज़रिए से F&O में काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। बट मुझे लगता है कि अब वो शायद सब जो पोजीशंस है वो कहीं ना कहीं बन चुकी है और जिसके बाद अब ये स्टेबिलिटी स्टॉक में दिख रही है। तो मुझे लगता है 515, 510 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आरबीएल में रहेगा। स्टॉक 600-620 के स्तरों को छू सकता है। जहाँ तक कि डीवीज लैब का सवाल है तो देखिए, इसके अंदर भी पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है, बट ये पुल बैक वाला ट्रेंड होगा। यहाँ पर पे आपको थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। जैसे कि अभी 598 है, मुझे लगता है हो सकता है 625, 630 के लेवल्स इसके अंदर 1-2 दिनों के अंदर ही देखने को मिले, बट उन लेवल्स के आसपास इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। डाउन साइड में 580 का एक स्टॉप लॉस रख के ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस स्टॉक में रहेगा, क्योंकि ब्रॉडली जो ट्रेंड है फार्मा का वो नेगेटिव है। तो शॉर्ट टर्म पुल बैक्स जो होंगे उसको एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर पे प्रॉफिट बुकिंग जल्दी एडवाइजेबल रहेगी।